दोस्तों, केतु 9 ग्रहों में एक ऐसा ग्रह है जिससे आप जान सकते हैं कि अगर आपका किसी से संबंध या रिश्ता खराब है, जैसे कि पिता से संबंध खराब है या मनमुटाव है, तो उसका कारण क्या है। पति या पत्नी से तनाव चल रहा है, तलाक की नौबत आ गई है, वैवाहिक संबंध अच्छा नहीं है, तो उसका कारण क्या है। छोटे भाई बहन से, बड़े भाई से लड़ाई झगड़ा है और उनसे संबंध टूट गया है, तो उसका कारण क्या है। कहने का मतलब है कि आपका संबंध किसी से भी खराब हो, चाहे वो बॉस से हो, बॉयफ्रेंड से हो, गर्लफ्रेंड से हो, किसी से भी हो, तो वो क्यों है और उसका कारण क्या है, ये आप केतु की सहायता से पता लगा सकते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि जब आपसी बातचीत या लड़ाई होती है, मनमुटाव होता है, तो हम सभी सामने वाले को दोषी ठहराते हैं, अपने आप की गलती नहीं देखते, अपने आप को कभी इसका जिम्मेदार नहीं मानते। और जब तक आप सामने वाले को दोषी मानते रहते हो, तो आप रिश्ते सुधारने की पहल नहीं करते, और जब रिश्ते सुधारने का प्रयास नहीं करते, तो उस रिश्ते के सुधरने की उम्मीद कम हो जाती है। लेकिन अगर आपको पता चल जाए कि रिश्ते खराब होने की असली वजह क्या है, तो आप उस रिश्ते में आए दूरी को कम करने का प्रयास कर सकते हो, उसको सुधारने की कोशिश कर सकते हो, और हो सकता है कि आपके प्रयास से वो रिश्ता सुधर जाए। कई बार तो ऐसा होता है कि कोई क्यों नाराज हो गया, क्यों रिश्ता तोड़ के चला गया, इसका कारण ही नहीं पता चल पाता। देखिए, राहु और केतु कार्मिक ग्रह हैं, और अभी कार्मिक ग्रह क्या होते हैं, तो कार्मिक ग्रह वो होते हैं जिनके पास हमारे पिछले जन्म का लेखा जोखा होता है। जैसा हम पूर्व जन्म में कर्म करते हैं, उसी के अनुसार हमारे इस जीवन में अच्छी और बुरी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। उन परिस्थितियों को उत्पन्न करने और उसे कंट्रोल करने का काम राहु और केतु करते हैं। ये राहु केतु कुंडली में भले ही कभी एक साथ नहीं बैठते, युति नहीं करते, लेकिन इनका जो एक्सिस है, जिसे राहु केतु एक्सिस कहते हैं, ये ग्रहों की युति से भी ज्यादा प्रभावकारी होता है। ये दोनों मिलकर एक साथ दो ऐसे भावों को कंट्रोल करते हैं जो एक दूसरे से कहीं न कहीं जुड़े होते हैं। वो दोनों भाव एक दूसरे के बिना अधूरे होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट होते हैं। राहु सिर का हिस्सा है, उसमें दिमाग होता है, वो जहाँ भी बैठता है उस भाव के कारकत्व में बहुत ज्यादा वृद्धि कर देता है, उसको बढ़ा देता है। हमारे दिमाग में उस भाव के बारे में भ्रम और वहम की स्थिति पैदा करता है। वहीं केतु अलगाव का ग्रह है, ये रिश्तों से, मोह माया से मोह भंग करता है। आपका रिश्तों में, दीन दुनिया की चीजों में रुचि को कम करके ये रिश्तों से आपको दूर ले जाने का काम करता है। अगर आपका घर से, माता पिता से, पत्नी से, बच्चों से रिश्ता खराब होता है, रिश्ता टूटता है, तो बिना केतु के इन्वॉल्वमेंट के हो ही नहीं सकता। बाकी जितने क्रूर ग्रह हैं, जैसे राहु, मंगल, सूर्य, शनि, ये रिश्तों में कड़वाहट पैदा करते हैं, उतार चढ़ाव लाते हैं, जो समय के साथ ठीक भी हो जाता है। लेकिन जहाँ केतु शामिल होता है, तो या तो उस रिश्तों में लगाव ही नहीं रह जाता, या रिश्ता पूरी तरह टूट जाता है। केतु हर उस जगह शामिल होता है जहाँ उस चीज से आपका कनेक्शन पूरी तरह कट जाता है। इसीलिए केतु से ही आप ये जान सकते हैं कि उस चीज से आपके दूर होने की वजह क्या है, कारण क्या है। तो चलिए दोस्तों, ये जानते हैं कि आप अपनी कुंडली देखकर ये कैसे जान सकते हो कि आपका रिश्ता अगर किसी से खराब है, तो उस रिश्ते के खराब होने का कारण क्या है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि 9 ग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु। इसमें राहु और केतु कार्मिक ग्रह हैं, और बाकी बचे जो 7 ग्रह हैं वो हमारे रिश्तों को, हमारी भावनाओं को, हमारी इच्छाओं को और हमारे आपसी संबंधों को रिप्रेजेंट करते हैं। इन 7 ग्रहों में सूर्य कौन है? सूर्य पिता है। जो भी आपके पिता तुल्य लोग हैं वो है। सूर्य सरकार है, सूर्य ऑफिस में आपका बॉस है, बड़ा अधिकारी है, तो ये आपका कॉन्फिडेंस और सम्मान भी है। वहीं चंद्रमा माता है, आपका मन है, सुख है, संतुष्टि है। मंगल बड़ा भाई है, जमीन जायदाद है। तो बुध बहन है, आपके सोचने समझने की शक्ति है। गुरु कौन है? गुरु शिक्षक है, ज्ञान है, गुरु धन है। शुक्र पत्नी है, और शनि घर के बड़े बुजुर्ग और नौकर चाकर है। केतु का काम क्या है? केतु अलग करता है, संबंध खराब करता है, मोह भंग करता है। तो केतु जिस भी ग्रह के साथ है, तो उसके साथ आपके संबंधों को तोड़ेगा। मान लो कि आपका केतु सूर्य के साथ है, तो ये आपके पिता के साथ आपके संबंध को बिगाड़ देगा। अब मान लो केतु आ गया चंद्रमा के साथ, तो माता के साथ संबंध को कमजोर करेगा। केतु आ गया मंगल के साथ, तो बड़े भाई के साथ संबंध को बिगाड़ देगा। बुध के साथ आ गया तो बहनों के साथ, गुरु के साथ आ गया तो आपके गुरु के साथ, और शुक्र के साथ आ गया तो पत्नी के साथ संबंधों को खराब करेगा। और वहीं केतु अगर शनि के साथ बैठा है, तो घर के जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके साथ, नौकरों के साथ, सेवकों के साथ आपके संबंध को बिगाड़ेगा। अब ये तो हुआ
इन ग्रहों का घर के रिश्तों के साथ संबंध, लेकिन इसके साथ साथ इन ग्रहों से आप दुनिया की सारी चीजों को देख सकते हैं। आप जिस भी चीज के बारे में जानना चाहते हैं उसके बारे में इन ग्रहों से देख सकते हैं। जैसे केतु अगर सूर्य के साथ है तो सरकारी लोगों के साथ, आपके अधिकारी के साथ आपके संबंध को बिगाड़ेगा, आपके सम्मान में कमी करेगा, आपके कॉन्फिडेंस लेवल को कम करेगा। वहीं चंद्रमा के साथ आ गया तो माता के समान जो आपका केयर करते हैं उनके साथ संबंध को कमजोर करेगा। चंद्रमा से सुख को भी देखा जाता है, संतुष्टि को भी देखा जाता है, तो आपके सुख और संतुष्टि के साथ आपका संबंध बिगाड़ देगा, मतलब आप कभी सुखी नहीं रहेंगे। मंगल के साथ आ गया तो मंगल से रिलेटेड चीजों को भी आप जोड़ सकते हैं, जैसे जमीन से आपको नुकसान हो सकता है। इसी तरह से आप सभी ग्रहों के साथ इसको देख सकते हैं। इसके अलावा केतु अगर किसी ग्रह के साथ नहीं बैठा है, कुंडली में अकेला बैठा है, तो जिस भाव में या जिस घर में वो बैठा है उस भाव से संबंधित चीजों से आपका मोह भंग करता है, उन चीजों से आपको दूर करता है। जैसे कि केतु चौथे घर में बैठा है तो चौथे भाव से सुख और संतुष्टि को देखा जाता है, भूमि भवन वाहन को देखा जाता है, तो यहाँ भी वो आपको आपके घर से दूर कर देगा। भूमि भवन वाहन या तो बिकवा देगा या फिर अगर सब सुविधाएं हैं भी तो ऐसी स्थिति उत्पन्न कर देगा कि आप इसका मजा नहीं ले पाएंगे, उसका सुख नहीं उठा पाएंगे। इन्हीं दोनों स्थितियों को जब केतु किसी ग्रह के साथ बैठा है तो जो रिश्ते बिगाड़ता है उसका कारण क्या होता है, और जब केतु कुंडली में अकेला बैठा होता है उस समय आपके जीवन में किस प्रकार की परेशानियों को उत्पन्न करता है और उसका कारण क्या होता है, यही हम इस वीडियो में एक एक करके जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, केतु जब किसी ग्रह के साथ बैठा है तो जो लड़ाई होगी उसका कारण क्या है, किस लिए लड़ाई होगी, उसको कैसे निकालते हैं। इसको निकालने के लिए आपको सबसे पहले देखना होगा कि वो ग्रह कौन सा है जो केतु के साथ बैठा है। दूसरा देखना होगा कि वो किस भाव और किस राशि में बैठा है। अब इनमें ग्रह क्या है, ग्रह वो रिश्ता है, इंसान है या कोई चीज है जिससे आपका संबंध खराब होगा। केतु क्या है, केतु तोड़ने वाला ग्रह है। और भाव और राशि क्या है, भाव और राशि से ही पता चलेगा कि रिश्तों के कमजोर होने का या टूटने का कारण क्या है। अब चलिए जानते हैं कि इसको देखना कैसे है। मान लीजिए कि केतु सूर्य के साथ बैठा है तो इसका मतलब है कि आपका आपके पिता के साथ लड़ाई होगी, संबंध खराब होगा, मनमुटाव होगा। अब इसका कारण क्या होगा, जैसे कि मैंने पहले बताया, कारण हम देखेंगे भाव और राशि से। तो अगर ये दोनों प्रथम भाव में है तो पिता से लड़ाई हुई, इसका कारण है आपने कोई ऐसी गलती की या आपका व्यवहार कुछ ऐसा है जो आपके पिता को पसंद नहीं आता, इसलिए लड़ाई हुई। लड़ाई का कारण आप क्यों हो, क्योंकि ये प्रथम भाव है और कुंडली का प्रथम भाव आप खुद हो। अब इसमें अगर और डिटेल में जानना चाहते हो कि लड़ाई का कारण क्या है तो इसमें राशि को भी जोड़ दो। मान लीजिए कि प्रथम भाव में मेष राशि है तो कारण ये होगा कि आप बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो, गुस्से में किसी को भी कुछ भी बोल देते हो, किसी की इज्जत नहीं करते, इसलिए लड़ाई हुई। अब यहाँ से आप जितना डिटेल में जानना चाहते हो, कारण को और गहराई से जानना चाहते हो तो भी जान सकते हो। इसके लिए आपको अब राशि के स्वामी को देखना पड़ेगा कि वो कहाँ है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार यदि दूसरे भाव में सूर्य और केतु साथ हैं तो दूसरा घर क्या है, दूसरा भाव धन का है, दूसरा भाव परिवार का है। तो भाव का कारकत्व बताएगा कि लड़ाई का कारण क्या है। तो यहाँ पर आपका आपके पिता से लड़ाई हुई पैसे के कारण, या फिर दूसरा घर क्या है, परिवार का भी है तो परिवार के कारण। तो यहाँ आप पिता से भी दूर हो गए, घर से भी दूर हो गए और पैसे से भी दूर हो गए। अब इसमें और डिटेल में जाना चाहते हो तो राशि और राशि के स्वामी को भी देख लो। मान लो कि राशि का स्वामी 12वें भाव यानी कि खर्चे के भाव में बैठा है, तो आप ये कह सकते हो कि आपके पैसे अनाप शनाप खर्च करने के कारण लड़ाई हुई। अब आ जाइए तीसरे भाव में। अगर तीसरे भाव में सूर्य केतु है तो पिता से लड़ाई होगी भाई बहनों के कारण या फिर आपके निकम्मेपन के कारण, क्योंकि तीसरा भाव भाई बहन का है और पराक्रम का है। केतु यहाँ बैठकर व्यक्ति को आलसी बना देता है, तो आपका आपके पिता से अनबन हुई आपके आलस और निकम्मेपन के कारण। इसे इस तरह से देख सकते हैं। अब अगर आप इसमें और डिटेल में जाना चाहते हैं तो फिर से आप राशि और राशि के स्वामी को भी देख सकते हैं। अब इसी तरह मान लीजिए कि सूर्य और केतु चौथे भाव में बैठे हैं, तो चौथा भाव क्या है, माँ का है, घर का है, गाड़ी का है। तो यहाँ हो जाएगा आपकी लड़ाई आपके पिता से हुई माँ के कारण या गाड़ी के कारण या फिर घर के कारण। तो ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर जो भाव का कारकत्व है वो लड़ाई का कारण है और जो राशि है वो कारण का कारक है, वो उत्प्रेरक है, वो इन्वायरमेंट है जिसमें वो कारण काम करता है। दोस्तों इसी तरह आप बाकी बचे ग्रह जो केतु के साथ बैठे हों तो उनके लिए भी निकाल सकते हैं। मान लीजिए कि मंगल आपका बैठा है केतु के साथ चौथे घर में, तो आपकी लड़ाई आपके बड़े भाई से हुई
चौथा भाव माँ का है, तो आप कह सकते हैं कि आपकी लड़ाई आपके बड़े भाई से आपके माताजी के कारण या फिर जमीन जायदाद के कारण हुई। इसी प्रकार केतु चंद्रमा के साथ बैठा है तो आपकी लड़ाई होगी या रिश्ता टूटेगा माता के साथ। अब माता के साथ लड़ाई किस लिए होगी ये जानना है तो देखिए कि ये दोनों कहाँ बैठे हैं। अगर ये दोनों 7वें घर में बैठे हैं मान लो, जो कि पत्नी स्थान है और पत्नी के लिए पति स्थान है, तो आपका अपने माँ के साथ अनबन होगी, आपके पत्नी के कारण, पति के कारण। क्यों? क्योंकि 7वां घर लाइफ पार्टनर का है। तो दोस्तों इस तरह जो 12 भाव हैं वो कारण है किसी भी प्रॉब्लम का, किसी भी समस्या का, रिश्ता टूटने का। और राशि का स्वामी एनवायरनमेंट है या कारण का कारक है। इन दोनों से ही समस्या के जड़ तक पहुंचा जा सकता है कि अनबन होने का, रिश्ता टूटने का असली वजह क्या है। इस तरह आप न सिर्फ रिश्तों का बल्कि लाखों प्रेडिक्शन निकाल सकते हैं एक ही भाव से और केतु के साथ बैठे ग्रह को देखकर। इसको एक और एग्जांपल से समझिए कि मेरी लड़ाई हुई या अनबन हुई मेरे बॉस के साथ या मेरे अधिकारी के साथ, तो इसका मतलब है सूर्य केतु के साथ है। अब मान लीजिए कि ये दूसरे भाव में है या 2 नंबर की राशि में है, तो लड़ाई हुई पैसों के कारण क्योंकि दूसरा भाव धन भाव है। 7 नंबर में 7 है तो पार्टनर के कारण क्योंकि 7वां भाव पार्टनर का है। तो कहने का मतलब है जहां पर ये दोनों हैं वहीं से देखने की कोशिश करना है कि लड़ाई की वजह क्या है। ये दोनों जिस राशि में बैठे हैं उस राशि से और उस राशि के स्वामी की स्थिति से लड़ाई के कारण में गहराई तक घुसा जा सकता है। दोस्तों ये तो हो गया कि केतु किसी ग्रह के साथ जिस भाव और राशि में बैठा है उससे ये देखना कि प्रॉब्लम क्या है और प्रॉब्लम का कारण क्या है ये जानने का। अब शुरू में मैंने कहा था कि राहु केतु साथ साथ प्रभाव डालते हैं। राहु केतु से जस्ट अपोजिट या सामने वाले घर में होता है तो उससे भी जाना जा सकता है कि रिश्ता टूटने या खराब होने की वजह क्या है। राहु जहां बैठता है उस घर के कारकत्व में बहुत ज्यादा वृद्धि कर देता है। तो कोई भी चीजें खराब होती हैं, अनबन होती है या रिश्ता टूटता है तो उसका बीज तैयार तो राहु ही करता है। जैसे एग्जाम्पल से समझिए, मान लीजिए कि शुक्र केतु के साथ बैठा है, केतु शुक्र के साथ बैठा है तो इसका मतलब है कि आपका आपके लाइफ पार्टनर के साथ संबंध खराब होगा। और अगर ये प्रथम भाव में बैठा है, संबंध खराब होने की वजह होगी आप, क्योंकि प्रथम भाव आपके खुद का है। तो पहला तरीका तो ये है कि आप उस भाव और उस भाव में आई राशि की सहायता से ये जान सकते हैं कि संबंध खराब होने की वजह क्या है, जैसा कि अभी तक हमने जाना। लेकिन इसके साथ साथ क्या होता है कि केतु जिस भाव में भी बैठता है तो उस भाव के कारकत्व में काट छांट भी करता है, कमी करता है। तो प्रथम भाव में बैठेगा तो उस भाव के कारकत्व में कमी करेगा। इसका परिणाम क्या होगा? इसका परिणाम ये होगा कि आप अपने ऊपर ध्यान नहीं दोगे, जैसा भी पाया जो पाया पहन लिया। आपकी इच्छाएं कम होंगी, इच्छाएं कम होंगी तो पत्नी के ऊपर भी ध्यान नहीं दोगे, उनकी इच्छाओं को पूरा नहीं करोगे। जबकि वहीं राहु सप्तम भाव में बैठकर सप्तम के कारकत्व में बहुत ज्यादा वृद्धि कर देगा, पत्नी की इच्छाओं में वृद्धि कर देगा। प्रथम भाव में बैठा शुक्र अपनी 7वीं दृष्टि से सप्तम भाव को देखेगा तो जीवन साथी में शुक्र से संबंधित भावनाएं बहुत प्रबल होंगी। तो कहने का मतलब है एक तरफ इच्छाओं का सूखा पड़ा हुआ है और दूसरी तरफ इच्छाओं का झरना बह रहा है। राहु केतु से ठीक विपरीत काम करके तनाव या अलगाव की स्थिति उत्पन्न कर देता है। अब इसी को उल्टा कर दीजिए, शुक्र केतु मान लीजिए कि सप्तम भाव में बैठा है तो प्रथम भाव में राहु बैठ गया तो भी आपका आपके जीवन साथी के साथ विवाद होगा, लेकिन इस बार कारण बदल जाएगा। अब आपकी इच्छाएं बहुत बढ़ जाएंगी, आपको स्टाइलिश रहना, घूमना फिरना पसंद होगा। मतलब आपको शुक्र की जो चीजें हैं वो आकर्षित करेंगी, आपका अपने जीवन साथी से ख्वाहिशें बढ़ जाएंगी। अब वहीं क्योंकि केतु सप्तम में शुक्र के साथ बैठा है तो आपके जीवन साथी का व्यवहार बिल्कुल उल्टा होगा, ना उसे सजने संवरने का शौक होगा, मतलब शुक्र से संबंधित चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा। तो कहने का मतलब है अपोजिट घर में राहु बैठकर विवाद उत्पन्न करने में सबसे बड़ा रोल निभाता है। इसलिए राहु के भाव को देखकर आप बहुत आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं कि विवाद का कारण क्या है। इसी प्रकार मान लीजिए केतु शुक्र चौथे भाव में बैठे हैं तो आपका आपकी पत्नी से विवाद घर के कारण होगा, क्योंकि चौथा भाव घर का है। चौथे भाव में केतु बैठेगा तो जाहिर सी बात है कि राहु 10वें भाव में बैठेगा। 10वां भाव कर्म भाव है। राहु कर्म भाव में बैठकर आपको बहुत ज्यादा मेहनती और कामकाजी बना देगा। आप दिन भर अपने काम के बारे में सोचोगे, दिन भर काम में ध्यान दोगे,
घर की जिम्मेदारियों पर और घर में ज्यादा ध्यान नहीं दोगे। इस वजह से आपका अपनी पत्नी से विवाद होगा। अब इसको भी उल्टा कर दीजिए। मान लीजिए 10वें भाव में केतु शुक्र के साथ बैठा है, तो आपका अपने जीवन साथी से विवाद आपके कामकाज को लेकर होगा, क्योंकि केतु 10वें में बैठकर आपका काम में मन लगने नहीं देगा। काम में मन लगने नहीं देगा तो आप किसी काम में तरक्की नहीं कर पाएंगे। अब राहु जो है चौथे भाव में बैठकर आपके घर के सुख शांति में आग लगा देगा। चौथा भाव मोक्ष भाव है। राहु यहाँ बैठकर बिल्कुल भी अच्छा फल नहीं देता। तो घर में जब अशांति होगी तो पत्नी के साथ आपके काम काज को लेकर विवाद होगा। कहने का मतलब है कि विवाद उत्पन्न करने का काम राहु भी जहाँ बैठा रहता है वहां से करते रहता है। इसी तरह आप सभी भावों के लिए भी देख सकते हैं और अपने जीवन में आने वाले समस्याओं के कारण को ढूंढ सकते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करके इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।